Hello, Standard 4. How are you? I hope you all are fine. I am your VE teacher, Preeti Gupta. Welcomes you on our channel. So, last time मैंने आपको जो हमारा चैप्टर है वो मैंने आपको सेकंड चैप्टर है ओबेइंग अवर एल्डर्स उसको मैंने एक्सप्लेन किया था और आज मैं आपको उसकी एक्सरसाइज करवाने जा रही हूँ. तो प्लीज़ लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली. ओके. और पहले ये आपको इस चैप्टर के जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं उसको आपकी टेस्ट और आपकी नोटबुक में राइट डाउन कर लेना है अच्छे से और लिख लेना है और उसकी फ़ोटो आपको मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करनी है. ठीक है. तो डू नॉट फॉरगेट दिस. सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड राइट हियर वर्ड्स टू नो. ये हार्ड वर्ड मीनिंग है जो मैं आपको बता रही हूँ. पहला है हैच. हैच करना यानी कि कम अप विथ. जो जितने भी बर्ड्स होते हैं ना वो अपने जो उनके एग्स होते हैं अंडे होते हैं उनको हैच करते हैं. हैच करने से बर्ड्स को गर्मी मिलती है बेबी बर्ड्स को और वो अंडे में से बाहर आ जाते हैं. तो हैच का मीनिंग होता है कम अप विथ. फिर है फ्राइटेन का स्कैर्ड. इसका मतलब होता है कि डरा हुआ, डर जाना. कोजी का मतलब होता है कंफर्टेबल यानी कि आरामदायक. सिकल्स का मतलब होता है यूज फॉर कटिंग ग्रास और फ्रूट यानी कि पेड़ जो घास पत्ते होते हैं ना उन सबको काटना उसको बोलते हैं सिकल्स करना. फिर है नॉडेड. मूव अप एंड डाउन ऊपर नीचे की तरफ अपनी गर्दन घुमाना उसे नॉडेड करना बोलते हैं. टेरिफाइड यानी कि वरिड यानी कि चिंता करना. हार्वेस्टिंग यानी कि कटिंग. पेड़ जो भी अपने जो फसल उगाते हैं उसको क्या करते हैं हार्वेस्टिंग यानी कि उसकी कटिंग करते हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ. पिक राइट द करेक्ट आंसर. फर्स्ट है व्हेन दे वर न्यूली बॉर्न द यंग बर्ड्स वर. इसका आंसर है डिपेंड ऑन ईच अदर. बी है इंटेलिजेंट इनफ टू नो हाउ टू फ्लाई. सी है कम्प्लीटली डिपेंड ऑन देयर मदर यानी कि जब कोई भी नया बेबी जन्म लेता है तो जो जो यंग बर्ड जो होते हैं वो कम्प्लीटली उसके मम्मी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. ना तो वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं ना ही वो उड़ना जानते हैं. तो इसका आंसर है सी इज़ द राइट आंसर. फिर सेकंड है द यंग बर्ड. यंग बर्ड्स में ए है disobey their mother and were caught by the farmer and his son. Second है obeyed their mother's word and informed her whenever the farmer and his son visited the field. Third है the disrespect their mother and did not learn how to fly till the end. छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं. इसमें 3 ऑप्शन है. कौन सा राइट है वो हमें देखना है. पहले में लिखा है कि वो अपनी मम्मी की कोई भी बात नहीं मानते और फार्मर और जो उनका बेटा है उनको पकड़ लेते हैं. सेकंड है कि वो उनकी मम्मी के हर शब्द की बात सुनते हैं मानते हैं और उनकी मम्मी को फार्मर और उनके बेटे के आने की बात बता देते हैं. थर्ड है उसकी मम्मी को वो रिस्पेक्ट नहीं करते और एंड तक उड़ना नहीं सीखते. इसमें बी वाला है वो राइट आंसर है. फिर हम आते हैं थर्ड पे. द फार्मर फाइनली रीप्ड द व्हीट फील्ड ओनली व्हेन दे डिसाइडेड टू. फर्स्ट है डू इट ऑन हिज ओन. बी है कॉल हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. सी है वेट फॉर अ गुड टाइम. ये फार्मर जो होता है लास्ट में उसके गेहूं के खेत को काटना शुरू कर देता है और वो ऐसा कब करता है जब वो अपने आप उस काम को करने का फैसला करता है. ये दोस्तों के रिश्तेदारों के भरोसे रहता है तो भी उसका काम रह जाता है और अच्छा टाइम कभी नहीं आता. अच्छा टाइम हमें खुद को लेकर आना पड़ता है. तो इसमें ए वाला है वो करेक्ट आंसर है. ठीक है. फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ए है why was the mother bird initially sure that the field
वुड नॉट बी हार्वेस्टेड। कि क्यों? जो मदर बर्ड होती है वो हार्वेस्ट नहीं होगा, इस बात को लेकर श्योर होती है। इसका आंसर है द मदर बर्ड टोल्ड लिटल सीक्रेट अबाउट ह्यूमन बीइंग आर डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर वर्क। क्योंकि मदर बर्ड एक सीक्रेट बताती है कि इंसान अपने काम के लिए दूसरे के भरोसे पर रहते हैं, इसलिए ये जो काम है जल्दी से नहीं होगा। सेकंड है व्हेन डिड द मदर बर्ड डिसाइडेड टू शिफ्ट समवेयर एल्स। कि मम्मी बर्ड ने दूसरी जगह जाने का फैसला कब करती है? इन द इवनिंग। कि वो शाम को वहाँ से वो गेहूं का खेत होता है वो छोड़ देते हैं वहाँ से। 3 है डिड द फार्मर्स फ्रेंड एंड रिलेटिव्स कम फॉर देयर हेल्प इन द एंड। हाउ डिड द फार्मर रीप द हार्वेस्ट। ये फार्मर के दोस्त और रिश्तेदार क्या उसकी हेल्प के लिए आते हैं, और फार्मर जो होता है उसके फसल की हार्वेस्ट होता है वो कैसे करता है? तो इसमें नो, क्योंकि फार्मर के कोई भी फ्रेंड या रिश्तेदार उसको मदद करने के लिए नहीं आते हैं। फार्मर और उसका बेटा ही उसकी जो फसल होते हैं उसको हार्वेस्ट करते हैं, काटते हैं। ठीक है। फिर है 4 नंबर, वेयर डिड द मदर बर्ड गो एवरी मॉर्निंग। हर सुबह मदर बर्ड कहाँ जाती थी? द मदर बर्ड गो एवरी मॉर्निंग टू कलेक्ट देयर फूड फॉर देयर यंग वन। ये जो मम्मी बर्ड थी वो हर रोज सुबह जाती थी उसके बच्चों के लिए फूड इकट्ठा करने के लिए वो जाती थी सुबह में। अच्छा गाइस, ये आपको इसमें से देखकर करना है, होप ये आपको समझ में आएगा। इसमें स्माइली बनानी है और ऐसा रोने वाला फेस बनाना है जैसा आपको ठीक लगता है उसके हिसाब से। इसमें लिखा है फर्स्ट में वी शुड ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स। हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए, इसमें स्माइली फेस आएगा। सेकेंड है वी शुड इग्नोर आवर पेरेंट्स एडवाइस। हमें हमारे पेरेंट्स की बात को नहीं मानना चाहिए, ये बैड है। फिर वी शुड ऑलवेज ओबे आवर टीचर्स। हमें हमारे टीचर की बात माननी चाहिए, ये इसमें गुड स्माइली है। मैं आपको बना देती हूँ अच्छी सी स्माइली। फोर्थ है वी शुड नॉट परफॉर्म आवर ड्यूटीज़। हमें हमारी ड्यूटीज़ अच्छे से करनी नहीं चाहिए, ये है बैड। 5 है वी शुड कम्प्लीटली डिपेंड ऑन अदर फॉर आवर वर्क। हमें अपने काम के लिए दूसरों के भरोसे रहना चाहिए, ये भी है बैड स्माइली। बैड स्माइली है, यानी हमें हमेशा अपना काम खुद के ही दम पर करना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं व्हाट विल यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशन, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट में है योर मदर इज नॉट गिविंग यू परमिशन टू गो आउट ऑफ द रेन। आपकी मम्मी ने आपको बारिश में जाने से मना कर रहा है, तो आप क्या करोगे? यू विल शाउट ऑन योर मदर, you will go out and disobey your mother and you will go after when the rain will stop। कि तुम तुम्हारी मम्मी के ऊपर चिल्लाओगे, या तुम तुम्हारी मम्मी की बात नहीं मानोगे और जाओगे, या फिर तुम तब जाओगे जब बारिश रुक जाएगी। करेक्ट आंसर है सी, कि बारिश रुकने तक आप आपकी मम्मी की बात मानोगे और रुक जाओगे। फिर है यू आर इंसिस्टिंग टू ईट मोर देन 2 पेस्ट्रीज योर फादर रिफ्यूज टू गिव एज इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। कि आपको 2 पेस्ट्री खाने का मन है लेकिन आपके पापा मना करते हैं क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो आप क्या करोगे? यू डिसओबे योर फादर एंड ईट मोर पेस्ट्रीज, यू विल नॉट ईट एनी मोर एंड ओबे योर फादर, और लास्ट है यू विल ईट द नेक्स्ट डे। आप क्या करोगे कि आपको ये अच्छे से दिखाई दे रहा है ना बच्चों, तो आप क्या करोगे? इनमें से आप बी वाला पार्ट सेलेक्ट करोगे, क्योंकि आप अपने पापा की बात को नहीं मानोगे और खा के ही मानोगे सारी पेस्ट्री। दूसरा है कि आप नहीं खाओगे, आपके पापा जो बोलेंगे वही आप करोगे। तीसरा है कि आप अगले दिन जाके खा लोगे।
इसमें बी वाला आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये सारे आपको आपकी नोटबुक के अंदर राइट डाउन करना है। नेक्स्ट हम आते हैं माई लाइफ स्किल पे। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन सेफ्टी, रीड द सेंटेंसेस एंड चूज सुटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें जो आपको आंसर दिए हैं इनको चॉइस करके आपको लिखना है। फर्स्ट में है ऑलवेज वियर अ सीट बेल्ट वायर ड्राइविंग अ कार। सेकेंड है डू नॉट स्टैंड ऑन द रोड। थर्ड है ऑलवेज यूज जेब्रा क्रॉसिंग वायर क्रॉसिंग द रोड। फोर्थ, डू नॉट गिव योर एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर टू एनी स्ट्रेंजर। 5 है डू नॉट रन ऑन द फुटबोर्ड ऑफ द बस। ठीक है, तो गाइस ये मैंने आपको जो ये सेकंड चैप्टर है ये आपको मैंने आज कंप्लीट करवा दिया है। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको इन सबको आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखना है और नोटबुक में भी लिखना है। ठीक है, और लर्न करना है। ये बहुत ज़रूरी टाइम है और आपको इनको लिखने के बाद इसकी फ़ोटो व्हाट्सएप पर मुझे कंपलसरी सेंड करनी है। उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी अटेंडेंस लगेगी। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कीप वॉचिंग माई अनदर वीडियोज। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।